गाइस, क्या आपने कभी सोचा है बिना पैसा इन्वेस्ट किए आपको हजारों या लाखों रुपए के फ्री टोकन्स मिल जाएं? स्कैम लगता है ना आपको सुनने में, पर गाइस यह क्रिप्टो की दुनिया में रियल है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं और इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइस, जब आप क्रिप्टो एयर ड्रॉप के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में ढेरों सवाल आते हैं कि इसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और कंपनी लोगों को पैसा फ्री क्यों देती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपके सारे जितने छोटे मोटे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, एयर ड्रॉप क्या होता है। तो इसको अगर मैं एक हिस्ट्री के हिसाब से बताऊं, एक एयर ड्रॉप हुआ था यूनिस्वैप का, जो कि सितंबर 2020, यानी आप कह सकते हैं कि जब एयर ड्रॉप की शुरुआत हुई थी इनिशियल स्टेज पे, तो एक प्लेटफॉर्म था यूनिस्वैप जिसने सितंबर 1 को यहाँ पे लोगों को $2,000 के टोकन दिए थे। $2,000 टोकन अगर बात करें 2000 इंटू, अगर जो अभी हम अभी के प्राइस की बात करें, अरे तब की प्राइस की बात करें, तब यूएस डॉलर का प्राइस अराउंड यहाँ पे 79 रुपीज़ का था। अराउंड 1 लाख रुपए, 1,58,000 रुपए एक पर्सन को दिए थे। और ये एयर ड्रॉप लगभग गई से मेरे हिसाब से 100 के, यानी 1 लाख लोगों को मिला होगा। अगर जो मैं आपको उस प्लेटफॉर्म को दिखा दूं तो ये उनका प्लेटफॉर्म है। उसमें करना था, क्राइटेरिया क्या था, कैसे किन लोगों को दिया। तो उन्होंने दिया, जैसे आप इथेरियम है, इसमें आप कोई स्वैप करते हैं, मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, मैं ईथर क्वाइन से एक टोकन से स्वैप करता हूँ किसी यूएसटीटी यानी यूएसटीसी टोकन में। अगर जो मैंने आपने 2 स्वैप कर लिए अराउंड यहाँ पे, मैं अगर जो $1 के 2-4 स्वैप कर लिए, तो बस इतना करना था, 2-3 स्वैप। एक टाइमिंग थी, मींस एक स्पेसिफिक डेट, जी इस डेट के पहले जिन यूजर्स ने यूनिस्वैप मेरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन किया है उनको यहाँ पे इतना टोकन दिया जाता है। अगर जो गाइस तब की बात करें तो तब यहाँ पे जो इथेरियम के ट्रांजैक्शन फीस थी, यानी एक ट्रांजैक्शन करने की जो कॉस्ट थी, वो अराउंड गाइस 15 से $13 थी। 3 × 75 अराउंड एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 1200 से 1300 रुपए तक की थी। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट थी। तो इससे हम क्या समझें, इससे हम ये समझें कि एक एयर ड्रॉप की कैटेगरी होती है जिसमें आपको रियल टोकन, यानी जिनकी वैल्यू होती है, उनको खरीदना पड़ता है, यानी वो आपके पास पहले से होने चाहिए। उसको यहाँ पे कभी कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको ट्रांजैक्शन करना है, इस तरीके से चीज़ें करनी है। मींस आपको यहाँ पे रियल फंड का यूज करना है, तब जाके हमें एयर ड्रॉप मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेन नेट एयर ड्रॉप, यानी इसमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक ऐसी कैटेगरी है एयर ड्रॉप की। और अब हम बात करें एयर ड्रॉप की दूसरी कैटेगरी, फ्री एयर ड्रॉप। इसमें आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे कैसे काम करता है, आप जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉकचेन होगी, जैसे अभी मैंने बताया यूनिस्वैप में कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, इसमें डमी टोकन होते हैं जो कि फॉसेट के रूप में हमें मिलते हैं। बस इनको आपको ट्रांजैक्शन करना होता है, और जब इनका मेननेट आता है तब ये फ्री में टोकन यहाँ पे लोगों को देते हैं। इसमें भी कई बहुत बड़े बड़े एयर ड्रॉप होते हैं, पर अधिकतर यहाँ पे छोटे छोटे आपको एयर ड्रॉप मिल जाते हैं। तो मैं एक टेस्टनेट एयर ड्रॉप का एग्जांपल दूं, एक सुई का एयर ड्रॉप हुआ था जिसने अराउंड $2,000 के सुई टोकन पर पर्सन को दिए थे। और ये जो यूजर्स थे, अराउंड 6 लाख यूजर्स को यहाँ पे एयर ड्रॉप किया था। तो 6 लाख यूजर्स को, एक यूजर्स को 2000 पर यूजर $2,000 दिया था। तो ये ह्यूज एयर ड्रॉप था। तो माना कि यहाँ पे सारे इतने ह्यूज नहीं होते हैं, कुछ इधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे मोटे होते हैं, कुछ ऐसे रेयर होते हैं जो बहुत बड़ा एयर ड्रॉप दे देते हैं। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोजेक्ट लोगों को फ्री में इतना पैसा क्यों देते हैं, इनका बेनिफिट क्या होता है। तो समझते हैं कि इनका बेनिफिट कैसे होता है। सपोज कीजिए मैंने इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था, तो ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एयर ड्रॉप था। और अभी तक ये एयर ड्रॉप कभी मैं लाइफ में ये प्रोजेक्ट के बारे में, ये प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं भूल सकता। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे मार्केटिंग भी हुई थी। और इन्होंने जब अनाउंस किया था ह्यूज एयर ड्रॉप, तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कंटेंट बनाया, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया। तो इससे इनकी यहाँ पे फ्री में मार्केटिंग हुई और इनको काफ़ी ज़्यादा इधर यहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो इसी
इसी तरीके से प्लेटफॉर्म का इधर फायदा होता है। तो गाइस एयर ड्रॉप की एक और कैटेगरी होती है जिसे हम आप कह सकते हैं कंटेंट राइटिंग, यानी प्रोजेक्ट के बारे में कंटेंट राइट करना, प्रोजेक्ट जो ट्वीट कर रहा है उसे लाइक करना और उसके बारे में कंटेंट राइट करना। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी अगर जो आप कंटेंट राइट करना है तो उस पर इंगेजमेंट भी आना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ता है, हमें टाइम देना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, तब जाके हमें एयर ड्रॉप मिलता है। पर इस कैटेगरी में है कि बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं और बहुत अच्छा हमें एयर ड्रॉप भी मिलता है। तो गाइस अब तक आपको समझ में आ गया होगा, 3 तरह के यहाँ पे एयर ड्रॉप होते हैं। एक जिसमें आपको रियल फंड की आवश्यकता होती है, एक टेस्टनेट फ्री एयर ड्रॉप होते हैं और तीसरा यहाँ पे टाइम टेकिंग होते हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर जो मैं मेन नेट और टेस्टनेट के बारे में बात करें तो इनमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, आप दिन का यहाँ पे 30 मिनट भी दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे दिन का 5 से 10 मिनट या अगर ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, या फिर वीकेंड्स में भी आप इधर टाइम यानी निकाल के 1-2 घंटे इनको अच्छे से यहाँ पे फार्म कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट पे आप कौन सा प्रोजेक्ट फार्म कर रहे हैं और वो कितना टाइम ले रहा है। तो गाइस अब हम बात करते हैं एयर ड्रॉप हंटर। एयर ड्रॉप हंटर क्या होता है? जो एयर ड्रॉप को फार्म करता है, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है, उसे एयर ड्रॉप हंटर या एयर ड्रॉप फार्मर कहते हैं। तो उसके पास क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ अकाउंट होते हैं, तो उसके पास मैं बता दूं, उसके पास बहुत सारे क्रोम की प्रोफाइल्स होती हैं, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, कई सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अकाउंट होता है, उसके पास डिस्कॉर्ड, ट्विटर, टेलीग्राम, इन तीनों पे अकाउंट होता है और बहुत सारी ईमेल आईडी भी होती है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे एयर ड्रॉप फार्मर के पास होती हैं। तो अगर जो आप एयर ड्रॉप फार्म करना चाहते हैं तो आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से कर सकते हैं और दोनों में यहाँ पे यूजर फार्म भी करते हैं। तो गाइस बहुत सारे स्कैम एयर ड्रॉप भी होते हैं, तो आपको उनसे भी बचना है। कई सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं, वो आपसे पर्सनल डिटेल मांगते हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देनी है। और अगर आप मेननेट एयर ड्रॉप कर रहे हैं, रियल फंड से फार्म कर रहे हैं, तो आपको कभी भी अपने वॉलेट का प्राइवेट की या सीड फेस किसी को नहीं देना होता है और किसी फेक या स्कैम वेबसाइट से आपको कनेक्ट नहीं करना होता है। वॉलेट कनेक्ट करते ही आपका वॉलेट हैक हो जाता है, तो ये सारे रिस्क होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सीड फेस और प्राइवेट की क्या होता है, और थोड़ा सा रिसर्च करना भी ज़रूरी है प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपका पर्सनल रिसर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें नए एयर ड्रॉप के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए आप सोशल यूट्यूब पे बहुत सारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे बहुत सारी प्रोफाइल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको पर्सनल रिसर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं यानी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं वो स्कैम भी आपके साथ करती हैं, आपको फेक एयर ड्रॉप देती हैं। तो आपको पर्सनल रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, आपको ट्रस्टेड पर्सन को जरूर ढूंढना पड़ेगा। तो आप किसी पे यहाँ पे फुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप ना पर्सनल रिसर्च जरूर करें। तो आई होप आपके सारे डाउट्स याद क्लियर हो गए होंगे। अगर जो आपका कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे साथ यहाँ पे पर्सनल सीजन भी बुक कर सकते हैं। आप मुझे इधर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस देखने के लिए।